स्वागत है आपका अपने। इसमें हम लोग अगस्त के जो भी इम्पोर्टेंट एक सप्ताह के अंतर्गत में जो घटनाएं घटी हैं उसमें बिहार हो या नेशनल इंटरनेशनल सभी के बारे में डिस्कस करेंगे, जो आगामी सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट हो जाता है और विशेषकर 71 BPSC, बिहार SSC CGL 4 और बिहार दरोगा के लिए। देख सकते हैं पहला न्यूज है कि WHO के द्वारा कैंसर को, उसमें भी हेपेटाइटिस डी को कैंसर का कारक घोषित किया गया है। देख सकते हैं आप सभी को पता होगा हेपेटाइटिस में कई वर्जन है, 5 वर्जन है, A, B, C, D, E, ए से लेकर ई तक। इसमें जो है WHO के द्वारा जो है डी को जो है कैंसर का कारक घोषित किया गया और बताया गया है कि इससे कैंसर उत्पन्न होता है और इस रोग का समय पर उपचार अगर नहीं कराया जाता तो कहीं ना कहीं कैंसर का रोग ले सकता है। नेक्स्ट है, देख सकते हैं OpenAI के द्वारा ChatGPT का जो है वर्जन 5 लॉन्च कर दिया गया है और यह अब तक का सबसे उन्नत AI मॉडल है। ध्यान रखिएगा, भारत सरकार के द्वारा एक नया इनिशिएटिव किया गया है कि भारत की 8वीं अनुसूची में जितनी भी भाषा है, टोटल 22 भाषा है, उसका डिजिटलीकरण किया जा रहा है। यानी कि जून 2026 तक जो है 8वीं अनुसूची में जितनी भाषा है उसको क्या कर दिया जाएगा, AI के मॉडल के तहत डिजिटली कर दिया जाएगा। चौथा देख सकते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट है, इलिनॉइस अमेरिका का पहला राज्य है जिसमें मानसिक स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ChatGPT पर निगरानी के बिना चिकित्सीय सलाह देने पर रोक लगाई है। पाँचवा है, BEML कंपनी MP के रायसेन जिले के उमरिया में वंदे भारत, अमृत भारत और मेट्रो रेल कोच का निर्माण करेगी। यह पहला मौका है जब रेलवे कोच का निर्माण की सुविधा मध्य प्रदेश में मिल रही है। दूसरा देख सकते हैं, बताया ज़रा सबसे इम्पॉर्टेंट है कि दिल्ली जो है पहली विधानसभा बन गई है देश की जो सौर ऊर्जा से संचालित है और निश्चित ही आपको ये आगामी सभी एग्जाम्स में इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे। अभी नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है कि भारतीय टेस्ट क्रिकेट के कप्तान शुभमन गिल जो ICC प्लेयर ऑफ द मंथ नामित किए गए हैं और यह अवार्ड पहले ये 3 बार जीत भी चुके, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, केंद्र ने S राधा चौहान को क्षमता निर्माण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। इस आयोग का काम भारतीय सिविल सेवा परिदृश्य में मानकीकरण और सामंजस्य बनाना है। नेक्स्ट है, सबसे इम्पॉर्टेंट है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 107वां देश बन गया है मालदोवा। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, मालदोवा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य बना और इसके लिए जो है अनुसमर्थन पत्र दे दिया है। अब ISA की स्थापना की बात किया जाए तो ये 2015 में ही हुआ गया था और इसका जो है हेडक्वार्टर कहाँ पे है तो भारत के गुरुग्राम में है और इसका जो संस्थापक सदस्य था भारत और जो है फ्रांस, ये दोनों मिलकर इसको किया था स्थापित। नेक्स्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पंजाब राज्य पहला राज्य बन गया भारत का जो न्याय प्रणाली में सांकेतिक भाषा के दुभाषियों और विशेषज्ञ शिक्षकों को शामिल करेगा। यह सुविधा JJ एक्ट और टॉक्सो के मामले में भी लागू किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं, दिल्ली विधानसभा पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाली पहली विधानसभा बन गई है। असेंबली की छत पर 500 किलोवाट की सौर ऊर्जा परियोजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है कि देश की सबसे लंबी ट्रेन का नाम पूछा जा सकता है क्या है तो ये रुद्राक्ष है। इसमें 7 इंजन ने खींचे मालगाड़ी के 354 वैगन। ये कितना लंबा है तो 4.5 किलोमीटर है, 4.5 यानी 4.5 किलोमीटर लंबा है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि रेलवे ने देश की सबसे लंबी ट्रेन चलाने का रिकॉर्ड बनाया है। 4.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी है। रुद्राक्ष ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के गंजख्वागा स्टेशन से झारखंड के गढ़वा रोड स्टेशन तक 200 किलोमीटर दूरी 40 किलोमीटर प्रति आवर से 5 घंटे में तय की और इसमें 354 वैगन और 7 इंजन थे। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, अभी स्वच्छता सर्वेक्षण सूचकांक जारी किया गया है, उसको भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया बिहार करंट अफेयर्स में। लेकिन ये है बिहार में भी एक स्वच्छता कार्यक्रम जो चलाया जाता है वह है लोहिया स्वच्छता कार्यक्रम, उसका रैंकिंग दिया गया है लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान। ये सर्वे लाया गया और इसमें बताया गया कि पहले स्थान पे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये रैंकिंग का डाटा है और यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो पहले स्थान पे है भागलपुर, दूसरे स्थान पे है सुपौल, तीसरे स्थान पे समस्तीपुर, चौथे स्थान पे गया जी और 5वें स्थान पे कटिहार। ये देख सकते हैं ये फीडबैक रैंकिंग है। तो पहले स्थान पे भागलपुर है, दूसरे स्थान पे सुपौल, तीसरे स्थान पे समस्तीपुर और पटना का देख सकते हैं, पटना जो है 12वें स्थान पर, यहाँ पर देख लीजिए। और लास्ट स्थान पे शिवहर है 38 नंबर पे, 37 नंबर पे शेखपुरा और 36 नंबर पे अरवल है। देख सकते हैं अभी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, माता सीता का भव्य मंदिर सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में बनाया जा रहा है। इसका शिलान्यास कर दिया गया और शुभ मुहूर्त था
2:55 से 3:15। शिलान्यास किनके द्वारा किया गया है? तो गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा, और माननीय मुख्यमंत्री जी भी वहाँ मौजूद थे। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। 67 एकड़ पे ये मंदिर बनाया जा रहा है। लगभग 883 करोड़ इस पर खर्च किया जाएगा। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं बताया गया है कि इसमें हैं 21 तीर्थों की मिट्टी लाई गई है, 11 नदियों का जल अर्पण किया गया है, और अयोध्या से भी ईंट लाई गई है। और देख सकते हैं जो अयोध्या में राम मंदिर है उसी तर्ज पे इसका भी निर्माण किया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। बताया जा रहा है कि ये जो इसमें जो बालू पत्थर का यूज किया गया है उसे भी राजस्थान से लाया गया है, ध्यान रखिएगा। और इसकी ऊंचाई 156 फीट होगी, जो अयोध्या के राम मंदिर से 5 फीट कम है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। मंदिर के आधारशिला पूजन के लिए 11 पवित्र नदी, जिनमें गंगा, यमुना, सरस्वती, भागीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी, पिंडर, धौली गंगा, लक्ष्मण गंगा, कमला और सरयू का जल लाया गया है। साथ ही इस दिन जो है समस्तीपुर से दिल्ली के लिए एक अमृत भारत ट्रेन का भी संचालन किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 5 साल की आरिनी लाहोटी बनी भारत की सबसे कम उम्र की FIDE रेटेड फीमेल चेस प्लेयर। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। उसके अलावा नेक्स्ट है कि अभी बिहार में जो है रग्बी एशिया रग्बी अंडर-27 चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किया जा रहा है। और बिहार में देख सकते हैं पहली बार किया जा रहा है। कहाँ पे किया जा रहा है? तो राजगीर में किया जा रहा है। 9 से 10 अगस्त को इसका आयोजन किया जाएगा। 8 अगस्त को इसका उद्घाटन किया गया है। इसमें 9 देश के 192 खिलाड़ी हैं। 2 दिन में ये खेल चलेगा, और ये बिहार में पहला बार ऐसा खेल का आयोजन किया जा रहा है। और एशिया रग्बी अंडर-27 का जो शुभंकर क्या है इसे देख लीजिए, पूछा जा सकता है। तो ये है अशोका। 9 से 10 अगस्त को किया जाएगा। 8 अगस्त को इसका उद्घाटन किया गया है। उसके अलावा देख सकते हैं उसी चीज़ को यहाँ पे ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। तो देख सकते हैं आज के डेली करंट अफेयर्स में हमने एक सप्ताह, जो वीकली करंट अफेयर्स भी से हम कह सकते हैं, में इम्पॉर्टेंट जितने भी आर्टिकल्स हैं जो बिहार और नेशनल इंटरनेशनल जो भी इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में डिस्कस किया, जो आगामी सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। इससे पहले यदि आपने अगर 71वीं BPSC की तैयारी कर रहे हैं और बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स आपको क्वेरी है, तो जनवरी से लेकर जून तक और नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया बहुत ही डिटेल्स में। अगर अब तक आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। बिहार करंट अफेयर्स 2025 के नाम से डिटेल्स PDF बना दिया है, जिसमें हमने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक के जो भी है सभी करंट अफेयर्स को, उसके अलावा बिहार बजट, इन सब को बहुत ही डिटेल्स में डिस्कस किया है करंट अफेयर्स MCQ के साथ है। और सभी का अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा, वहाँ पे शेयर कर दिया जा रहा है। ध्यान रहे कि अभी हाल ही में जो है BPSC TRE 4 की घोषणा होने वाली है, और उसके अलावा बिहार लाइब्रेरियन की वैकेंसी आने वाली है, स्टेट का नोटिफिकेशन आने वाला, बिहार SSCGL 4 की 1480 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, और इसके फॉर्म फिलअप भी अब स्टार्ट होने वाले हैं। अगर आप इन सब की तैयारी करना चाहते हैं, GS की तैयारी हो, करंट अफेयर्स की तैयारी हो, तो हमारे चैनल पे इन सभी की तैयारी कराई जा रही है। आप जुड़ कर उसका लाभ उठा सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।